नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकं मोह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवृद्वत्र कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, दृष्ट्वा रङ्गे सुधातुः। देखो कितना बढ़िया हमारा सनातन पद्धति है, जिसमें इतना सुंदर सनातन पद्धति है, जिसमें देखो अपने कान को, अपने मुंह को, अपनी आँख को, अपने सभी इंद्रियों को शुद्धि करने का बड़ा बढ़िया व्यवस्था है कि ये सभी इंद्रियां शुद्ध होंगे तो शुद्ध होके भगवत कार्य में लगेंगे। इसलिए देखो जैसे ये है ना, तो कान को लगा दिया, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, मतलब मेरा कान जो है भगवान की कथा सुनने में व्यस्त रहे। देखा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। और इसी तरीके से आंख के लिए भी है, भद्रम पश्येम अव्यक्ताः, आंख भी जब देखे तो अच्छा देखे, भगवान का ही दर्शन करे सभी जगह पर। आंखों से क्या दिखे? सब जगह भगवान दिखे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थरै रंगै तुष्ट्वा सस्तनूभिः, सभी वशेम देवहितम यदायुः, जो भी इस इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। समझे? क्या क्या भयंकर, क्या है सनातनी पद्धति को आप लोग क्या समझते हो? और तब शुरू होता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। यह बहुत जरूरी है पढ़ना कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं, दे रहे हैं, उस ज्ञान में कोई विकार उत्पन्न न हो, कोई एक दूसरे का अज्ञानता ना ले, ज्ञान लेने देने में कोई अहंकार उत्पन्न न हो, और एक साथ सब आगे बढ़े, एक साथ सब भगवत कृपा प्राप्त करे, एक साथ सब अम, अम, सह 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 एक साथ सब
उज्जवल हो, तेजस्वी हो, तेज हो, हैं, विद्वान हो, एक साथ जो हो, कल्याण हो, एक साथ हो। सह सह सहना भवतु, हैं, समझे? कितना बड़ा साइंस है इसके अंदर, है बताओ। हम्म। फिर मुंह के लिए कहते हैं ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में, मन के लिए कहते हैं मनो में वाची प्रतिष्ठितम, अविराम वीर एधि देवस्य आणीयस्थ, म आणीयस्थ। फिर श्रुतम में माँ प्रहासीरे नेधानी ते तानाहोरात्रा संदधामृतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि तन्मा भवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु, अवतु वक्तारमवतु वक्तारम, तद्वक्तारमवतु वक्तारमवतु वक्तारम। ओम आप्यान्तु संगानि वाक् प्राण प्रचक्षुषु, श्रोत्रमोथ बलमन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वं निराकरणं मेऽस्तु तदात्मानि निरते यः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। हम धर्म में स्थित हों, और तब लास्ट में भगवान की प्रार्थना करते हैं ओम। ये सब जो करना है, इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सबको लेके जो सेवा करनी है, किसके लिए करनी है? उसी के लिए। किसके लिए? ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्यामा शांति देहि। तो ये जो है बड़ा पावरफुल साइंटिफिक प्रेयर है। अपने सभी इंद्रियों को बांध लिया, समझे? तो बड़ा भाई बहुत साइंटिफिक है सनातना, वाह। लोग इसको समझे तो प्रेम करें ना। हम्म। और सबको बांध के, अपने आप को प्रण करके सत्यम वदामि, तद तन्मावतु तद वक्तारमवतु अवतारमवतु अवतु माम तद वक्तारमवतु। तो सभी मन को, वाणी को, इंद्रियों को, संस्थाओं को, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को इसमें प्रार्थना बताया कि, जानते हो, ये है, ये जो हमने पढ़ा, ये है संपूर्ण स्वास्तिक पाठ, जो किसी शुभ कार्यों से पहले ये करना पड़ता है। अब लोग, पंडित जी लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में कर देते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः देव ओम शांति शांति। तो शॉर्टकट है, पूर्णतया ये है जो हम लोगों ने पढ़ा। तो मैंने सोचा कि ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कलमशता से पीड़ित ना हो, ज्ञान देने वाला या ज्ञान लेने वाला। इसलिए यह मंत्र बीच बीच में कभी कभी पढ़ के भगवान की स्तुति कर लेनी चाहिए कि लेट अस ऑल नॉट बी इफेक्टेड बाय आवर इग्नोरेंस और एनी काइंड ऑफ कैलामिटीज। ठीक है। तो भागवतम में हम लोग 7वें स्कंद के कौन से अध्याय में हैं? 11वें अध्याय में है। आवाज आ रही है या आज भी मौन है सबके सब? आवाज आ रही है? हाँ, ऐसा लगता है बीच में हूँ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि बस मैं बोलता चला गया। खैर, बोलने से भी अच्छा ही है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, ये सेशन तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ने हाँ, नहीं नहीं, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, साधारण सा बिजनेस अकाउंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके मोबाइल में एक फीचर होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप उसको ऑन कर देंगे तो सब कुछ वो रिकॉर्ड कर लेगा, आवाज आवाज सब।
प्राय स्वभाव विहीनो निर्णाम धर्मो युगे युगे वेद दृग्भि स्मृतो राजन् प्रत्यचे च शर्मकृत वृत्त्या स्वभावकृत्या वर्तमानः स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैः निर्गुणतामियात् शनैः निर्गुणतामियात् उप्यमानं बहुनेत्रं स्वयं निर्वीयतामियात् न कल्पते न सूक्त्या उक्तं बीजं न नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवनं सेवया विरज्येत च राजन्ना अग्निवाक्कात्मबिन्दुभिः यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभ्यञ्जकम् तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्देशेत ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मा भावस्वरूपा त्वं कृष्णा प्रिया वरीयसी प्रेमभक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमामि हम। तो हम लोगों को 34वें श्लोक से पढ़ना था। हम लोगों ने कल पढ़ा, नारद जी ने बोले जिस तरीके से खेत में एक ही प्रकार के बीज बार बार बोने से अंकुर का उगना बंद हो जाता है, अर्थात खेत ऊसर हो जाता है, उसी तरीके से वासनाओं का खजाना यह चित्त विषयों का अत्यधिक सेवन करने से उब जाता है। किंतु स्वल्प भोगने से ऐसा नहीं होता है। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, किंतु एक साथ अधिक घी डालने पर वह बुझ जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जय हो नारद जी महाराज, कितना बढ़िया बात कह दिया। देखो, अग्नि में एक एक बूंद अगर डालोगे घी तो क्या होगा? अग्नि और प्रज्वलित होगा। लेकिन यदि अगर अग्नि में घी ज्यादा डाल दिया तो वो बुझ जाएगा, आग को बुझा देगा और धुआं आने लगेगा, नहीं, अर्थात नष्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि जो अपने स्वभाव जनित कर्म है उसको ही इतना करना चाहिए कि कर्म ही खत्म हो जाए, इच्छा ही खत्म हो जाए। नहीं तो धीरे धीरे अगर भोगते रहेंगे ये फ्लेवर वो फ्लेवर वो फ्लेवर, थोड़ा ये फ्लेवर थोड़ा वो, तो क्या होगा? ये फ्लेवर और बढ़ती जाएगी, तृष्णा और बढ़ती जाएगी। कल हम लोगों ने सुना, यहाँ घी का भी एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। जिस पुरुष का वर्णाभिव्यंजक जो लक्षण बतलाया गया है, वह लक्षण यदि दूसरे में भी मिले तो भी उसे उसी वर्ण का मानना चाहिए। जैसे मान लो नारद जी ने यहाँ पे क्या कहा कि जैसे मान लो कि कोई वैश्य है लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण का लक्षण है तो उसको फिर ब्राह्मण ही मान लेना चाहिए। या कोई क्षत्रिय है लेकिन वो व्यापारी का व्यापार कर रहा है, वैश्य का लक्षण दिख रहा है, तो क्षत्रिय होते हुए भी उसको वैसे ही मान लेना चाहिए। ये कहा है यस्य यस्य लक्षणा प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम अन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनैव विनिर्देशेत। समझे?
तो अगर दूसरे वर्ण के लोगों में अगर दूसरे वर्ण के लक्षण दिख जाए तो उसको उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। लक्षणम, लक्षणम प्रधानम। क्या? लक्षणम प्रधानम। लक्षण क्या है? ब्राह्मण तो है बट लक्षण शूद्र है, तो शूद्र ही मान लेना चाहिए। हाँ, और यदि शूद्र है लेकिन ब्राह्मण का लक्षण है तो ब्राह्मण ही मान लो, नो प्रॉब्लम। और यदि कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लक्षण भी है, तब तो भाई क्या कहना, सोने पे सुहागा। नहीं क्या? कोई क्षत्रिय है और क्षत्रिय का लक्षण भी है तो सोने पर सुहागा। बराबर है? नहीं है? तो नारद जी ने 11वें अध्याय में वर्ण व्यवस्था की बात बता दी। 12वें अध्याय में नारद जी ने ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ के आश्रम के नियम बताए। क्योंकि यह सब जानने की इच्छा किया था किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। नारद उवाच, नारद जी ने कहा। हम लोग 12वें अध्याय में आ गए हैं, ध्यान रहे हैं। 7.12 में पहुंच गए हैं। जस्ट 2 ही श्लोक था पेंडिंग फ्रॉम 11th चैप्टर। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान्तो गुरोर्हरिम गुरोहितम आचारंदा सवनीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। धूप है? कौन सा दरवाजा टूटा? नहीं, उसने प्रभु जी ने वो स्कूटर धक्का लाया तो उसको इधर कर लो। तो कहते हैं ब्रह्मचारी के लक्षण, नियम। गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी क्या करे? अपने इंद्रियों को वश में रखकर गुरु के हित का कार्य करते हुए अपने को दास के समान छोटा माने और गुरु देव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे। 25 साल तक की आयु को ब्रह्मचर्य आयु कह सकते हैं। तो 25 साल तक गुरु के निर्देश में रहना चाहिए। यस, और गुरु आश्रम में ही रहना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और अपने को गुरुदास मान करके सुदृढ़ गुरु में अनुराग रख करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने इंद्रियों को वश में रखे। 25 साल तक जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, समझो उसका कल्याण हो गया। हमारे यहाँ पर हम बचपन में थे, या जब भी हमारे एक मामा जी होते थे, वो टीचर थे, मामा जी शिक्षक थे, साइंस टीचर थे, तो हमेशा कहते थे, बउआ जी 25 साल तक अपने आप को बचा लीजिएगा। 25 साल तक कहते थे अपने आप को बचा लो। कैसे बचा लो? मतलब स्त्री संग से बचा लो और अपने आप को 25 साल तक बढ़िया से स्टडी, खुद कहते थे 25 साल तक पढ़ो और अपने को स्त्री संग से बचा लो, बस ये 2 बात कहते थे वो। मतलब ब्रह्मचर्य रहो। और जब भी मिलते तो सभी बच्चों को यही कहते थे। हालांकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, एक साधारण, मतलब मिथिला के ब्राह्मण थे, तो समझ लो वही सनातनी, मतलब वही हिंदू वाला बात था, देवी देवता पूजा ये वो, मतलब बूढ़े भी नहीं थे, बहुत ही सात्विक व्यक्ति थे, स्वभाव से ब्राह्मण थे बेचारे। मिश्रा जी उनका नाम था, मिश्रा जी, उमेश मिश्रा जी, हमारे खास मामा थे वो। तो वो हमेशा जब भी मिलते किसी को, और खासकर हमको भी कहते, बउआ जी 25 साल तक बच जाइएगा, 25 साल तक आप ध्यान रखिएगा, 25 साल तक। आजकल कौन कहता है बच्चों को? हिम्मत ही नहीं होती किसी को, बच्चों को इतना खुल के कहने की। बताइए, आजकल कोई कहता है अपने बच्चे को या किसी दूसरे के बच्चों को, तो बेटा 25 साल तक पढ़ाई करना और ये लड़कीबाजी के चक्कर में मत पड़ना? कोई खुल के नहीं निर्देशन देता है, सब फिलॉसफी देंगे या इधर उधर की बातें करेंगे। वो मामा जी आते थे, सीधा यही कहते थे, बउआ जी ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन है, 25 साल तक अपने को बचाइएगा
अपना तेज को रक्षा कीजिएगा और पढ़ाई करिएगा, ऐसा कहते थे वो। और कहते थे कि 25 साल तक आपने ऐसा कर लिया तो जीवन भर आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपका मन, तन, धन आपके पास कभी कमी नहीं होगी। हाँ, आप इतना मेहनती होंगे, इतना बुद्धिमान हो जाएंगे, इतना कि आपको धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी, हैं? और शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। उनके इन बातों में बड़ा साइंस था, बताओ। और हम लोगों को भी, हर यंग को यही समझाना चाहिए। 25 साल तक बेटा, 25 साल तक अपने को प्रिजर्व करो, सुरक्षित करो, है कि नहीं? तो यहां भी नारद जी का भी वही उपदेश है कि इंद्रियों को वश में रखकर गुरु के हित में कार्य करे और गुरु से शिक्षा ग्रहण करे। थोड़ी सी और डिटेल में नारद जी ने बता दिया है कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सुबह शाम गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करके मौन होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए एकाग्रता पूर्वक दोनों संध्याओं का उपासना करना चाहिए। ब्रह्मचारी को 2 संध्या की उपासना बताया है, सुबह और शाम, समझे? हाँ, ब्रह्मचारी को। मैं एक वेद विद्यालय में कुछ दिन पढ़ा, जानते हो वेद विद्यालय, मुझे बड़ी सौभाग्य मिली वेद विद्यालय में पढ़ने की। वहां मैं संस्कृत पढ़ता था और भी चीजें पढ़ता था। ज्योतिष विद्यालय थी वो, और मैं उसमें थोड़े दिन रहा। तो मैं देखता था वहाँ जितने भी वेदवादी ब्रह्मचारी थे, जो कोई यजुर्वेद पढ़ता था, यजुर्वेद की क्लास अलग लगती थी और सामवेद की क्लास अलग लगती थी। तो तो वो कहते थे मैं यजुर्वेदी, तो कोई कहता मैं सामवेदी, कोई कहता अथर्ववेदी, अलग अलग वेदों की पढ़ाई होती थी। तो वहाँ पे मैं देखता था ब्रह्मचारी लोगों को, मतलब जो जो ब्राह्मण बालक थे, सुबह सुबह संध्या करते थे और शाम को भी संध्या करते थे। सुबह की संध्या, शाम की संध्या करते थे और सूर्य को जल चढ़ाते थे। हाँ, सूर्य को जल चढ़ाने की भी व्यवस्था थी, मतलब विधान था सभी ब्रह्मचारियों को। तो ब्रह्मचारी आश्रम का यह नियम है, बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई सुबह सुबह जो है ना, सूर्योदय से पहले उठ जाइए और सूर्योदय को जल दीजिए, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। गुरु की, अग्नि की, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की मंत्रोच्चारण से ही उपासना कर सी, कम से कम मंत्रोच्चारण से उपासना तो करिए ही करिए। उनको व्रत उपवास भी कराया जाता था, जैसे नवरात्रि है तो व्रत करना है, एकादशी है तो व्रत करना है, अगर कोई ऐसे और भी पुण्य तिथियां हैं तो भी व्रत करनी है। जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, या कोई अन्य तिथियां हैं, चतुर्दशी है, गणेश चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्दशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है। उनको तिथियों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि इस तिथि में ये करना है, इस तिथि में वो करना है। इसको क्या कहते हैं? इसको देवोपासन कहते हैं, देवोपासना। तो ये ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचारी में थोड़ा सा और बता रहे हैं कि देखो ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए। गुरु जी बुलाए तो एकदम डिसिप्लिन में, अनुशासन में रह के, हाँ, उनके पास जाना चाहिए और वेद पाठ कराए पढ़ना चाहिए। पाठ के आदि में और अंत में, जानते हो, जो गुरु जी को पाठ के आदि में और अंत में दोनों समय अपने सिर को और घुटने को टेक करके जमीन में गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हम्म? तो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जब गुरुकुल में रहें तो उसको मेखला पहनना चाहिए, मेखला, मृग चर्म वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत धारण करे और हाथ में कुश धारण करे। हाँ, हाथ में कुश धारण करें, यज्ञोपवीत धारण करे, यज्ञोपवीत। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
जो छोटे बच्चों को 5 साल 6 साल के बच्चों को दिया जाता है कि 5 साल 6 साल के बाद अब ये गुरुकुल में जाएगा। तो 5 साल 7 साल या 11 साल, नहीं 5 8 11 ये 3 ऐसे उम्र होते थे जिसमें उपनयन संस्कार होता ही होता था। जो 5 साल में नहीं कर पाया तो 7 साल 8 साल में कर ले, और 8 साल में नहीं कर पाया तो मैक्स टू मैक्स 11 साल में तो उपनयन संस्कार कर ही लें। और ये उपनयन संस्कार क्या होता था? ये उपनयन संस्कार कोई वो नहीं था, ये उपनयन संस्कार था कि जनेऊ धारण करके वह गायत्री उपासना शुरू करके विद्या आरंभ करे। हाँ, विद्या आरंभ करने की वो प्रथा थी और आज भी है। हमारे भी उपनयन संस्कार हुए थे जब हम 8 साल के थे, 8 इयर्स ओल्ड, समझे? और 8 साल के बाद से विद्या अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। ये सबके साथ होता है, सभी ब्राह्मणों के बच्चों को होता है, ऐसा किया जाता है। तो वो जो जनेऊ धारण करे और वो जो है उसको कमंडलो दंड जटा मृग मृगचर्म मेखला ये सब पहनाया जाता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना तो मंडप के ऊपर 4 दिन की ऐसी ही व्यवस्था होती है। आप लोग कभी बिहार के मिथिला क्षेत्र में जाएं तो वहां पे जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको देखिए। 4 दिन का फंक्शन होता है और 4 दिन तक आचार्य और गुरु शिष्य एक मंडप में ही रहते हैं। और और जो जिसका जिसका यज्ञोपवीत होता है वो बेचारा मेखला पहना रहता है, उसके हाथ में कुश दिए होते हैं और वो मंडप से बाहर निकल के बाहर जाएगा और गुरु जी के लिए दक्षिणा लाएगा और गुरु जी को दे देगा। 4 दिन की ये पद्धति होती है। आप आजकल पता नहीं मुझे, मैं तो ये बात बता रहा हूँ सन 95 तक। वो वो नीचे जो अंडरपैंट पहनते ना, अंडर गारमेंट्स होता है, तो वो उसका बना होता है, क्या बोलते हैं, पत्ते का बना होता है मेखला। पत्ते को बना करके वो डारा में लगा देते हैं ताकि गुप्तांग ढका रहे। अब छोटे से बालक 8 साल में ही हो जाता है तो उनको जो है ना मेखला बना करके पत्तों का समझ लो। और फिर गले में क्या डाला जाता है? हाँ, मृग चर्म वस्त्र दंड। वस्त्र तो होता ही नहीं है, वस्त्र में सिर्फ वो होता है, वस्त्र में लंगोटी होता है, बस लंगोटी। तो यदि कभी किसी की उपनयन संस्कार हो ना गांव में तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ऐसा होता है। यहाँ कोई है नॉर्थ नॉर्थ बिहार से कोई है यहाँ पे? नॉर्थ बिहार से, नॉर्थ बिहार से जो होंगे उनको पता होगा। महेंद्र जी लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं है महेंद्र जी? आपने देखा है किसी ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार? ऐसे ही होता है। 4 दिन मंडप बनाया जाता है और 4 दिन तक उसी मंडप में आचार्य गुरु रहते हैं और 4 दिन तक भिक्षावृत्ति होती है। यह एक सिंबोलिज्म है। वैसे वैदिक काल में ये सब गुरु आश्रम में होता था। ये सब नारद जी कहेंगे, अभी सुनो आगे। तो जनेऊ धारण का मतलब ये होता है कि वहां से विद्या की शुरुआत करनी है। वहां से सुबह शाम गायत्री का जप करना है, उपासना करना है, विद्या अध्ययन करना है। और हाँ, हाँ दरभंगा में है ना, काशी पढ़ने जाते हैं। और जनेऊ होता है तो आपको याद है वो 4 दिन मंडप पे ही रहते हैं वो लोग। 4 दिन तक, हाँ, शादियों की विधि की तरह। तो 4 दिन तक वो आचार्य बनते हैं, गुरु बनते हैं और बच्चा जो है ना वो मंडप में मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मंडप बनाया जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग मिथिला में बोलते हैं उसको, हैं? मड़वा, हाँ मड़वा, मड़वा बनते हैं। और जिसका जितना बढ़िया मड़वा। और जानते हो हमारे आंगन में मड़वा, वो मड़वा 2-2 3-3 साल तक एज इट इज छोड़ दिया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। अपने आप टूट जाए तो टूट जाए, नहीं तो 2-2 3-3 साल तक आंगन में लगा रहता था। ये पता, अरे ये इसका जनेऊ हुआ था उसका मड़वा है। यस मरवा। अरे देखो दरभंगा से ये है ना, फिर भी इनको मालूम है, बहुत बढ़िया। यस यस, मैं दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मधुबनी एक ही है ना।
हाँ हाँ, बराबर है। ये सिर्फ ब्राह्मणों में ऐसी 4 दिन की व्यवस्था होती है। ब्राह्मण के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनको तो बस शादी से पहले जनेऊ पहना दिया जाता है बस। है कि नहीं? तो आजकल देखने को मिलता है क्या बताओ? 2024 चल रहा है, आजकल भी ऐसा होता है क्या इस विधि विधान से? नहीं, ये कर्नाटका में नहीं, मिथिला में भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये सभी ब्राह्मण ब्राह्मण के जितने भी ब्राह्मण अगर होंगे, अगर इस विधि से करते होंगे जनेऊ तो ब्राह्मण हैं। ऐसा विधि था ये ब्राह्मणों का, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सही है। मतलब अभी ये सब बातें चल रही है गाँव घर में, हाँ? अब जो लोग दिल्ली-फिल्ली निकल गए हैं, उनको तो बिल्ली बन गए, नहीं क्या? जो शहर में आ गए वो सब भ्रष्ट हो गए, कुछ नहीं कर पाते वो लोग। सीधा जाएँगे मंदिर में, एक जनेऊ करवा लेंगे, हो गया खत्म कहानी, है ना? हुँ। तो वैसे ही होती है यहाँ पर। और अ, तो उस जनेऊ में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये सब देखने को मिलेगा। मेखला, मृगचर्म, विष्टि मतलब वो क्या बोलते हैं, लंगोटी, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत धारण करके, हाथ में कुश धारण करके। और सायंकाल और प्रातः काल, जानते हैं, गुरु जी के लिए भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षाटन करने के लिए। और गुरु जी को जो भिक्षा में मिले, गुरु जी को समर्पित कर देना। गुरु की आज्ञा से ही खाए। और अगर गुरु खाने की आज्ञा ना दे तो उपवास करें। गुरु शिष्य को चाहिए कि गुरु से निवेदन करे, गुरु जी अब हम प्रसाद पाएं क्या? तो गुरु जी, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, आप पालो पालो पालो। गुरु जी यदि बुलाए प्रसाद पाने के लिए तो पाइए। अगर भूख लगी है तो गुरु का आदेश लीजिए। समझे? मतलब खाने के लिए भी गुरु का आदेश, हाँ जी बिल्कुल। खाने के लिए गुरु का आदेश। तो मैंने उस दिन कहा था ना, भैया खाने के लिए अपने अपने पतियों से पूछो कि ए जी अब मैं खा सकती हूँ। अब पति कहे जी खा सकती हो तो खाओ, वरना मत खाओ। पति गुरु है भाई। हैं? तो आज्ञा से ही करना चाहिए, बिना आज्ञा से नहीं करना चाहिए। लेकिन लकीर के फकीर भी मत बनो। कभी कभी इमरजेंसी में अपनी बुद्धि से भी काम कर लेना चाहिए। अपने शील की रक्षा करे। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? सुशीलो मितभुक दक्ष, श्रद्धानो जितेंद्रिय। ब्रह्मचारी को करना चाहिए, अपने शील की रक्षा करना चाहिए। शील की रक्षा। शील की रक्षा कैसे होती है? व्यभिचार ना करे, फालतू का किसी से झगड़ा ना करे, विवाद ना करे, लड़ाई ना करे। शीलता, शालीनता है। थोड़ा भोजन करे, ये नहीं कि फ्री का मिल गया गुरुजी के आश्रम में तो खूब दबा के भोजन कर रहे हैं। थोड़ा भोजन करें। मिताहारी। अपने कर्म कामों को निपुणता पूर्वक करें। गुरुजी जो काम दे उसको बड़ा निपुणता पूर्वक करें। निपुणता, स्किल्डफुली है, मेहनत से, बुद्धि विवेक से करें। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, हमने सुना था, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे। आरुणि की कथा। आरुणि याद है? आरुणि की कथा। जो अपने जो अपने गुरुजी की आज्ञा पालन करने के लिए गए कि खेत में से पानी को रोकना है। और खेत में से जितना वो आरी बनाते थे वो पानी रुकता ही नहीं था। पता है क्या किया? उन्होंने अपने आप को ही लेट गए। हैं? क्या? हाँ, सुना है, हाँ। तो आरुणि, गुरु भक्त आरुणि की कथा आती है। क्या नाम था? आरुणि था ना? आरुणि है। बचपन में हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो उस
पानी को रोकने के लिए खुद लेट गया, तब जाके जलधारा रुकी। यहाँ गुरुजी परेशान हो गए। मैंने भेजा था अरुणी को खेत में पानी रोकने के लिए, अभी तक आया नहीं। सायंकाल में भोजन का समय हो रहा था, अब अरुणी का इंतजार हो रहा है, अरुणी नहीं आया। तो गुरुजी ने कुछ शिष्यों को भेजा कि जाके देखो तो खेत पे अरुणी क्यों नहीं आया। तो शिष्य गया, देखा तो अरुणी खुद लेटा हुआ है पानी को रोकने के लिए। गुरुजी को आके बताया, गुरुजी ये तो अरुणी खुद लेटा हुआ है पानी को रोकने के लिए, आपने आज्ञा दिया था तो पानी रुका नहीं मिट्टी से, तो खुद लेट गया वहां पर। गुरुजी बड़ा प्रसन्न हुए। तो ये सब कथाएं हिंदी में पढ़ना होता था, जिससे बच्चों को ज्ञान देना होता था कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा माननी चाहिए और गुरु के बताए हुए कार्य को सिरोधार्य करना चाहिए। उस समय गुरु गुरु गुरुद्वारा हुआ करता था। गुरुद्वारा आज के गुरुद्वारा नहीं, आज का तो गुरुद्वारा बड़ा बेकार गुरुद्वारा है। मतलब सॉरी, मैं बेकार नहीं कह सकता था, लेकिन गुरुद्वारा का मतलब जहाँ ज्ञान नहीं मिल रहा है, जहाँ नाम के लिए गुरुद्वारा बन गया। मैं गुरुद्वारा सिख वाला गुरुद्वारा नहीं कह रहा हूँ, सिख वाला गुरुद्वारा तो अलग है, लेकिन गुरुद्वारा मतलब गुरु के यहाँ जाना, गुरु के यहाँ पढ़ना। गुरु गुरु के पास खेत भी होते थे, तो सभी शिष्यों को कर्मयोग करना होता था। तो शिष्यों को हल चलाना है, शिष्यों को खाद बीज डालना है, शिष्यों को फसल काटनी होती थी, वहां से अन्न भी लेना होता था। पहले के समय में गुरुकुल के पास अपनी जमीन हुआ करता था, गुरुकुल के पास अपना गौशाला हुआ करता था हर गुरुकुल में, ताकि उस जमीन से खेती जो होगा वो गुरुकुल में बच्चों को भोजन मिलेगा। गाय रहती थी ताकि दूध मिलेगा, समझे। हाँ, पहले हर गुरुकुल में ऐसा होता था। और शिष्यों को पढ़ने के समय पढ़ाई और फिर काम भी करना होता था, जिसको कर्मयोग कहते थे। कर्मयोग, जाओ जी तुम खेती में काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो उसी चक्कर में अरुणी को क्या करना पड़ा, खेत में भेज दिया था गुरुजी ने। देखो जी, बाढ़ का पानी को रोको, नहीं तो फसल नष्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा गुरुकुल, ऐसा गुरु, बताओ। आजकल गुरु कह दे शिष्य को, जाओ जी तुम ये काम कर लो, तो माता पिता चढ़ जाए, हमारे बेटे से काम करवाते हो, हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। अरे बाबा, सिर्फ पढ़ने से विद्या नहीं आती है, मेहनत भी करना पड़ता है विद्या के लिए। हैं, कितना जमाना बेकार हो गया है भगवान। इस जमाने में तो रहने जैसा रहा ही नहीं। अपना अपना सूटकेस रेडी कर लो भाई। हाँ, तो और अब आज भी एक जगह है, वहां चले जाओ। आज भी एक जगह है, मैं एक गुरुद्वारे का नाम बताता हूँ। सिख गुरुद्वारा नहीं, गुरु, क्या बोलते हैं उसको, गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल समझते हो, गुरुकुल। एक गुरुकुल है आज भी बिहार में, मुंगेर में चले जाओ। वहां पे आज भी आप अगर एज ए गेस्ट भी जाओगे ना, तो आपको ड्यूटी दे दी जाएगी कि आप प्रसाद के समय प्रसाद पाओ, सत्संग के समय सत्संग करो, और जिस समय सेवा है उस सेवा भी करो। आज भी चले जाओ मुंगेर में, बिहार स्कूल ऑफ योगा में चले जाओ, या वहां चले जाओ रिखिया पीठ में चले जाओ। देवपुरी महाराज हैं क्या, देवपुरी जी हैं क्या, नहीं है। कहाँ गए देवपुरी जी, आए तो थे शायद। हाँ, देवपुरी जी हैं, तो सो गए क्या, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। समथिंग इज रॉन्ग विद योर माइक और समथिंग। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको, राधे। आपको पता है ना, रिखिया पीठ में भी कर्मयोग होता था ना। हाँ, रिखिया पीठ में कर्मयोग होता था। हैं, कराते थे ना। हाँ, बर्तन साफ कराते थे, बाथरूम साफ कराते थे। गार्डनिंग करना। देखो जी, देवपुरी महाराज जानते हैं इस बात को। तो ये रिख्या पीठ, और आज भी बिहार योग स्कूल ऑफ योगा में जाइए तो हर एक अतिथि को भी वहां पे एक सेवा दी जाती है।
आगंतुक को भी। अब विद्यार्थी को तो मिलता ही मिलता है वो सेवा। तो हम लोगों को जानते हो, 1 हफ्ते की ड्यूटी होती थी बाथरूम की सफाई करो, शुरू-शुरू में खूब। और बाथरूम में स्वयं स्वामी जी आते और देखते ये साफ क्यों नहीं हुआ, एकदम चमका देना है बाथरूम को। और किसी दिन किसी हफ्ते देते कि कैंपस में झाड़ू लगाओ, पत्ते बिछो जो जो अशोक के पत्ते गिर जाते थे। और किसी हफ्ते में हमारी सेवा होती थी, लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में किताब को पैकिंग करो। किसी हफ्ते किताब की प्रिंटिंग होती थी, उस मशीन को चलाओ। किसी-किसी हफ्ते जीडीओ में, जीडीओ है ना गंगा दर्शन ऑफिस, वहाँ पे ऑपरेटर बन जाओ, कभी लेखपाल बन जाओ, कभी गार्डिंग बन जाओ। और एक एक हफ्ते तो हमारी ड्यूटी लगी नाइट में, गेट पे खड़े रहो। नाइट ड्यूटी भी लगती थी कि एक हफ्ते जो है ना, अ, 2 घंटे के लिए गार्डिंग करो, फिर दूसरे बच्चों को 2 घंटे के लिए। तो वहाँ हर प्रकार की सेवाएं अलॉटमेंट होता है। शाम का सत्संग होता है तो शाम के सत्संग में आ जाओ। सुबह में क्लास होती है 8 से लेकर के 11 बजे तक, तो क्लास में बैठो। सुबह 8 बजे नाश्ता कर लो, 7:30 बजे 8 बजे क्लास में बैठ जाओ। 11 बजे तक जो है ना क्लास चलेगा, उसके बाद अपना निजी कार्य कर लो 1 घंटे, कपड़े धोना या कुछ करना, 1 घंटे के लिए निजी कार्य कर लो। फिर से 12 बजे घंटी लगेगी, प्रसाद खा लो, 12 से 1:30 बजे तक प्रसाद खा लो। और प्रसाद खाने के बाद थोड़ा सा आराम करो, फिर 3 बजे के बाद क्लास लगेगी। 4 बजे के बाद थोड़ा स्नैक्स लो या नहीं जो भी करो, आपका अपना पर्सनल काम करो, जिसमें अपना कपड़ा लत्ता समेट लो, जो पसारे हो हैं वो सब ठीक ठाक कर लो। और शाम को 5 बजे फिर आ जाओ कहाँ, सत्संग में, एमपी थिएटर, वहाँ एक थिएटर हुआ करता था। आप बिहार स्कूल ऑफ गए थे, नहीं गए थे? तो वहाँ पे एक थिएटर होता था, थिएटर में बैठ जाओ, ओपन थिएटर, और वहाँ पे सत्संग होता था 5 से 7। अब 7 बजे के बाद वापस आओ और अपने-अपने रूम में 7:30-8 बजे पैक हो जाओ। थोड़ी अध्ययन करना है करो, उसके बाद सो जाओ, सुबह उठ जाओ। ऐसा दिनचर्या होता था और सबको सब काम करने होते थे। कोई मना नहीं कर सकता था कि नहीं, मैं लाट साहब का बेटा हूँ, मैं नहीं करूँगा। अब मैं बेटी हूँ, नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेवा दी जाए करो बस। और सारे साथ सुनो, जब वो सत्संग होता था ना 5 से 7, तो सत्संग के बाद मौन रहना होता था अगले दिन सुबह 7 बजे तक के लिए। 12 घंटा मौन, कोई आवाज नहीं करेगा। सत्संग के बाद मौन रहो और रूम में चले जाओ। और बिल्डिंग लॉक हो जाता था। वहां पे लोग आते थे अटेंडेंस गिनने के लिए, कौन स्टूडेंट आया कौन स्टूडेंट नहीं आया। और वो अटेंडेंस में अगर कोई स्टूडेंट नहीं आया तो कहाँ गया पता करो, और जो बाहर रह गया उसको पूरी रात बाहर रखी जाती थी, अंदर अलाउड नहीं है। बेचारा ठंड में बाहर ही रहना पड़ता था उसको। और बिल्कुल मौन रहना पड़ता था 5 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, मतलब सत्संग खत्म होने के बाद। ऐसी दिनचर्या थी वहां पे। मैं यह जब सब सुना ना, तो ये सुन करके वहां पे गया कि बताओ, आज भी कलयुग में ऐसे डिसिप्लिन है क्या? तो मैं वहां पे गया और मैं वहां पे एडवांस डिप्लोमा इन योगा स्टडीज एंड योगिक लाइफस्टाइल की कोर्स किया। एडवांस डिप्लोमा इन योगा एंड योगिक लाइफस्टाइल। मजा आ गया इस कोर्स को करके, आनंद आ गया, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और वहां पे जाकर के मैंने देखा, मेरे अंदर में इम्प्रूवमेंट ये आया कि वहाँ पे जाकर के जो कार्य मैं नहीं करता था, वो सब कार्य करके मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया था। जो अहंकार थे ना, वहाँ पे मन के ऊपर पहले काम किया जाता है। नए-नए आदमी को बाथरूम, टॉयलेट की सफाई करवाई जाती है। हाँ, ताकि उसका पहला अहंकार नष्ट हो जाए। अब कभी बाथरूम साफ ना किए, कभी खाना ना बनाए, कभी झाड़ू ना लगाया हो, उस व्यक्ति को वहाँ पे सब करना पड़ता है। किस लिए जानते हो? मन के अहंकार को नष्ट करने के लिए। इसलिए कर्म योग बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ स्टडी कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, डिग्री ले लोगे, अहंकार खत्म नहीं हुआ, तो क्या कोई हैं, फिर विनय संपन्न नहीं होगा। तो छात्र विनय संपन्न नहीं होगा। फिर तो अहंकार ही बन के बाहर निकलेगा, राक्षस बन जाएगा वो, दैत्य दानव बन जाएगा। इसीलिए आजकल की जो स्कूलिंग है, वो राक्षस बनाने की
फैक्ट्री है। प्रभुपाद जी भी कहते थे फैक्ट्री ऑफ रास्केल्स। यहाँ पे रास्कल की फैक्ट्री बना दिया गया है कॉलेज को, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, है कि नहीं? देवपुरी महाराज आप सही कह रहे हैं? तो ऐसी व्यवस्था है, कभी मौका मिले, जो लोग बिहार में हैं वहाँ चले जाओ, मधेपुरा से चले जाओ, नज़दीक में है, मधुपुरा से नज़दीक, मधेपुरा से नज़दीक है आगरा, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जगह? मुंगेर। वहाँ जाके देखो, 3 दिन रहो वहाँ पे। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ जाओगे तो एक ही वहाँ पे अवगुण मैंने देखा, वहाँ लहसुन प्याज देते हैं, चाय देते हैं, तो लहसुन प्याज नहीं खाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा-सा। लेकिन नवरात्रा में जाओगे, तो नवरात्रा में लहसुन प्याज नहीं खाते वो लोग। पूरे 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। बस एक ही समस्या होगी कि वो लोग लहसुन प्याज देंगे खाने के लिए। क्यों? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है। आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। आपका ऑडियो लगता है आज मोबाइल में नेटवर्क खराब है कनाडा में क्या? मेरी आवाज़ सबको पहुँच रही है। देवपुरी जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। तो गुरुकुल की ऐसी मर्यादा होती है। ऐसे जगह पे बच्चों को भेजिए, थोड़ा-सा वहाँ संस्कार देने के लिए। हाँ, आज भी ऐसी जगह है, संजोगवश वहाँ भेजना चाहिए। एक 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में ही वो इतना समझ जाएगा बालक कि आप कहोगे कि क्या बात है। यस, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? आवाज़ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा। आओ। हाँ, दोनों जाते हैं। गर्ल्स भी जा सकते हो, बॉयज़ भी जा सकते हो, स्त्री-पुरुष सब जाते हैं। एज़ अ गेस्ट भी जा सकते हो। यस। वहाँ पे कोई छोटा-मोटा कोर्स भी कर लो, 2-3 महीना रहने का मौका मिले ना, तो बच्चों को भेज दो 2-3 महीने के लिए, गर्मी छुट्टी में भेज दो। क्योंकि वहाँ 2-3 महीने रह कर के जो इतना उसका मेंटल एक्सरसाइज़ हो जाएगा ना, कि बस सारा अहंकार खत्म हो जाएगा और सब काम करने लग जाएँगे। किसी काम को छोटा नहीं समझेगा वो। हाँ, हमने भी झाड़ू-पोछा लगाना वहीं से सीखा था। सब्ज़ी काटना, हमारी ड्यूटी कभी सब्ज़ी काटने में लगती थी। है कि नहीं? बता तो रहा हूँ, पूरे जितने दिन रुका, जितने महीने उस कोर्स में, ऐसा कोई कार्य नहीं है, हाउस होल्ड कार्य जो नहीं होता था। गुरुकुल में भी यही होता है। गुरुकुल में गुरुजी कहेंगे, अच्छा बेटा तू सब्जी काट ले, तू रसोई बना ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले। देखो पंढरपुर में जाओ, पंढरपुर इस्कॉन मंदिर में एक छोटा-सा गुरुकुल है, छोटा-सा गुरुकुल है, नाम मात्र छोटा-सा गुरुकुल है। उसमें छोटे बच्चे को स्वयं भोजन पकाना सिखाते हैं वो लोग। और मैं जब गया तो वहाँ पे बच्चे लोग ही भोजन पका रहे थे। हम 2000 कब गए थे? 2000, हाँ, लास्ट 2021 में विज़िट किए थे, तो वहाँ बच्चे ही भोजन पका रहे थे। तो ये गुरुकुल का रीति है, ऐसा ही होना चाहिए। नारद जी भी यही कह रहे हैं, गुरु में श्रद्धा रखें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, शास्त्र में श्रद्धा रखें, थोड़ा भोजन करें, हाँ, गुरु जी जो आदेश करें उसको नियम निपुणता से करें। देखो, स्त्रियों तथा स्त्रियों के वश में रहने वाले लोगों से बिल्कुल ना मिलें। लिखा हुआ है, यावदर्थम व्यवहारेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु, बिल्कुल स्त्री से दूर रहें और स्त्री के वश में रहने वाले लोगों से भी दूर रहें। हाँ, ऐसा बताया है। वही मामा जी जो बता रहे थे, मामा जी की बात यहाँ नारद जी भी कह रहे हैं, या नारद जी की बात मामा जी कह रहे थे। ऐसा कह सकते हैं। वर्जयेत प्रमादागात् मृगस्थो बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यते मनः। जो लोग गृहस्थ नहीं हैं और ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए हैं, उसे स्त्रियों की चर्चा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ नहीं है लेकिन ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए हैं। जरूरी नहीं है ब्रह्मचारी का व्रत। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो
गुरुकुल से निकलने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शादी नहीं करते, गृहस्थ नहीं बनते, तो उनको भी स्त्रियों की चर्चा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मन अत्यंत बलवान है। वे यति के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यति, यति मतलब बड़े से बड़े विरक्त वैरागी, बड़े से बड़े उसका भी मन अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। आज भी देखो, आज भी एक संस्था है, उसका नाम है स्वामी नारायण। आप में से कोई व्यक्ति क्या स्वामी नारायण के किसी प्रवचन में गए हो? आज तक नहीं गए हो? गए हो कोई? एनीबडी हैज विजिटेड? स्वामी नारायण जी का जब प्रवचन होता है, स्वामी नारायण वाले साधुओं का जब प्रवचन होता है, तो आप लोग गए हो कभी? कोई नहीं गया स्वामी नारायण जी के आश्रम में प्रवचन सुनने के लिए कभी जिंदगी में? नहीं गए? ओहो। स्वामी नारायण के यहाँ जाओगे ना, स्वामी नारायण जी के आश्रम में, तो वहां पे जो साधु प्रवचन करते हैं ना, तो महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता है। वहां एक पर्दा डाल दिया जाता है और महिला पीछे बैठती हैं। महिला का दर्शन साधु को नहीं कराया जाता है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, मैं गया हूं। नहीं नहीं, स्वामी नारायण। हाँ, स्वामी नारायण वैप्स वैप्स वाले, वो गुजरात वाले स्वामी नारायण। तो उनकी कथा होती है ना, तो उनके साधु को स्त्री का दर्शन अलाउड नहीं है। वहां पे पर्दा कर दिया जाता है, और पर्दा कर दिया जाता है, पर्दे के पीछे स्त्री बैठती हैं। मैं तो स्वामी नारायण में कुछ दिन सेवा किया हूं ना, दिल्ली स्वामी नारायण में हमने कुछ वर्षों, 1-2 वर्ष तक उनकी सेवा करी है। मुनि वत्सल स्वामी जी को के साथ सानिध्य मिला, और उन्होंने 15 दिन हमको ट्रेनिंग में भेज दिया। कहाँ मालूम है? कौन सी जगह है? भुज। भुज के स्वामी नारायण में 15 दिन की लेटर लिख के भेज दिया, वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो। वो चाहते थे मुझे फुल टाइम बनाना, लेकिन जानते हो भगवान की कुछ और इच्छा थी। हम किसी के हाथ में आए ही नहीं, ऐसे मछली थे हम। समझे ना? लेकिन सत्संग किया, आनंद खूब उठाया, खूब जपा स्वामी नारायण स्वामी नारायण। 2 साल तक तो बड़ा सा वो गोमुखी होता है ना, गोमुखी, स्वामी नारायण का गोमुखी, वो गोमुखी लेके चांटिंग करते थे, स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण, ये जप करते थे। 2 साल तक हमने जप करी स्वामी नारायण का। है ना? है ना? अच्छी बात। ये बात है सन 98 से लेके 2000 तक की। नहीं, सन 97, 1997 टू 1999, 2 साल। या सम, और उसी दौरान जब भुज से मैं दिल्ली आ रहा था, तो उसी दौरान मुझे प्रभुपाद जी की पहली बार गीता मिली। बोलो, स्वामीनारायण की कृपा हुई कि नहीं हुई हम पे? बताओ। हुई ना? जब तो किताब मिली प्रभुपाद जी की। तो स्वामीनारायण ने धक्का लगा दिया, चलो भाई तू थोड़ा आगे की क्लास में जाओ, तू पास कर गया, पीजी पास कर गया, अब तू डीजी में जाओ। डिलक्स में जाओ। तो भुज से मैं आ रहा था, उसी उन्हीं दिनों मैं भुज से आ रहा था ट्रेन में। वो ट्रेन था पश्चिम एक्सप्रेस, और पहली बार मुझे प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त, एटम बम भगवत गीता मिला यथा स्वरूप। समझे? 99 2000, यस, 99 2000 में पहली बार मुझे प्रभुपाद जी की 98 रहा होगा। आई मीन यस, 98 रहा होगा, क्योंकि उस गीता को पढ़ा ना। हाँ, 99 था, नहीं 1999 था, यस। 98 में तो मैं पहली बार राधा पार्थसारथी मंदिर में खिचड़ी खाया था, पर वहाँ गीता नहीं मिली थी मुझे। खिचड़ी खाया था मैं वहाँ पे, पहले खूब खिचड़ी बँटता था वहाँ नीचे। अभी गोविंदा वो जो है ना, वो जो बेकरी शॉप ना है ना नीचे, उसके सामने वो जो बाथरूम है ना, बाथरूम के बाजू में खिचड़ी के लाइन लगते थे, आज भी लगते हैं मेरे ख्याल से। दिल्ली टेम्पल में आज भी होता है क्या? एनीबॉडी फ्रॉम दिल्ली? तो वो आज भी लगते होंगे, तो उस वक़्त खिचड़ी खूब मिलता था, तो खिचड़ी खाते थे। लेकिन वहाँ गीता नहीं मिली, गीता मिली ट्रेन में। समझे? तो
पता नहीं क्यों भगवान ने इतने जगह मुझे घुमाया, इतने जगह घुमाया। ये शनि भगवान की कृपा थी। जानते हो, मुझे शनि की 7.5 था और 7.5 साल तक शनि ने ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, बड़ी कृपा कर दी शनि भगवान ने। और एक बात बताऊं, शनि भगवान स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, शनि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। बड़े गुण हैं शनि बाबा में। हाँ। तो शनि की जिस पे कृपा हो जाए उसको भगवान कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। लेकिन शनि भगवान की कृपा के बजाय थोड़ा सा दृष्टि गड़बड़ हो जाए तो नाश हो जाता है। तो ये जो है नारद जी ब्रह्मचार्य जीवन की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले को क्या करना चाहिए कि कभी भी ज्यादा सुरमा ना लगाए, इत्र ना लगाए। जो इत्र हो ना, सेंट, ब्रह्मचारी को सेंट फेंट नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा तेल वेल नहीं, सुरमा नहीं, उबटन नहीं। स्त्रियों के चित्र को भी ना देखे, स्त्रियों के चित्र ना बनाए। मांस मदिरा का सेवन न करे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मांस मदिरा का सेवन न करे, चंदन और आभूषण का परित्याग कर दे। हैं। क्योंकि तेल मतलब वो जो वैरायटी वैरायटी के तेल लगाते हैं ना, चंपा चमेली, इन सब जो महिलाएं लगाती है। यहाँ तेल का मतलब है सुगंधित तेल। चंपा के तेल, चमेली के तेल। जानते हो, तेल में भी बड़े सुगंधित तेल होते हैं। अब आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोगों को तो सिर्फ वही मालूम है, नारियल तेल, सरसों तेल, तिल का तेल। अरे भाई, तेल बहुत प्रकार के होते हैं। चंपा के तेल, चमेली के तेल, अड़हुल के तेल, और पता नहीं कौन कौन से फूलों के तेल निकलते हैं, सुगंधित तेल। तो वो तेल सब नहीं लगाना चाहिए। वो तेल लगाएगा तो उससे वासना विकार आ जाएगा, उससे उससे लोग आकर्षण हो पैदा होगा लोगों में, तो इसलिए नहीं लगाना चाहिए। बाकी ये तो साधारण तेल है, तो कभी कभी लगाना भी। तो स्त्रियों के चरित्र न बनाए, स्त्रियों के चित्र को न बनाए, न देखें। मांस मदिरा भी नहीं पीना है, आभूषण भी नहीं पहनना चाहिए। ब्रह्मचारी को कोई आभूषण नहीं पहनना चाहिए। गले में सोने की माला, लॉकेट और अंगूठी, ये सब कुछ नहीं पहनना चाहिए। और इसका प्रकार ब्राह्मण बालक को, ऐसे ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गुरुकुल में ही रहे, अपने घर में भी ना रहे, गुरुकुल में रहे। आवश्यकता के अनुसार शिक्षा कल्प अर्थात व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन अंगों को उपनिषदों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यदि समर्थ गुरु हो, यदि सामर्थ्य हो, अगर सामर्थ्य हो, अपनी शक्ति हो, तो गुरु को मुंह मांगे दक्षिणा देना चाहिए। विद्या के अंत में जब विद्या ले लें तो गुरु जी को मुंह मांगे दक्षिणा देना चाहिए। भगवान ने भी कहा था ना सांदीपनी मुनि को, आप मुंह मांगा दक्षिणा मांगिए। तो सांदीपनी मुनि ने क्या मांगा? अपने पत्नी से पूछा, क्या मांगूं? तो पत्नी ने कहा, पुत्र मांग लो, जो पुत्र अपना खो गया है। तो समर्थ हो तो मुंह मांगा देना चाहिए। भगवान के पास समर्थ था संदीपनी मुनि को मुंह मांगा दक्षिणा देने के लिए, और उन्हें कह दिया कि गुरु और गुरु माता, आप मुंह मांगे दक्षिणा मांगिए, आप जो मांगे वही मैं दूंगा दक्षिणा में। और संदीपनी मुनि जानते थे कि ये तो स्वयं भगवान हैं, ये कुछ भी दे सकते हैं। तो अपने पत्नी से कहा, ए जी, कुछ ऐसी वैसी चीज मत मांगना, ये तो भगवान है, ये कुछ भी दे सकते हैं, तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा है तो मांग लो। तो माता को पुत्र चाहिए था, एक ही पुत्र था जो मर गया था। कहाँ? जिसको किसने खा लिया था मालूम है? वो क्या नाम था उसका? पंचजन्य राक्षस ने खा लिया था। हैं?
बड़ा सा शंख था, वो शंखधारी राक्षस था। और भगवान ने जाकर के उसको वहां से यमलोक से भी निकाल के ले आया और ला करके संदीपनी मुनि को, गुरु माता को ऑफर किया। तो कहने का अर्थ यह है कि अपने सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देना चाहिए। गुरु जो मांगे दे दो, और गुरु से आज्ञा प्राप्त करके, अब गुरु से आज्ञा प्राप्त करें कि वो क्या करे, गृहस्थ जी में जाएं या वानप्रस्थ में जाए, अथवा संन्यास ग्रहण कर लें, या फिर गुरुकुल में ही रहे, ऐसा भी कर सकता है। जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, गुरुजी से आज्ञा मांगे कि गुरुजी क्या मैं गृहस्थ बनूं, या वानप्रस्थ बन जाऊं, या संन्यास ले लूं, या मैं फिर इसी गुरु आश्रम में रह करके सेवा करूं। तो गुरुकुल में, गुरु आश्रम में भी गुरुजी कहेंगे ठीक है बेटा यहीं रह लो, टीचर का काम करो, तुम टीचिंग करो। तो ऐसे बच्चों को जो काम, तो गुरु की इच्छा, गुरु डिसाइड करेगा, गुरु की आज्ञा लेना चाहिए। देखो ये सब बात जान लो, बाकी ये सब बात होता नहीं है कलयुग में, न होगा, देखने को मिलेगा ऐसा गुरुकुल, ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा विद्यार्थी नहीं देखने को मिलेगा। बस जान लो नारद जी जो कह रहे हैं, कम से कम जाने रहोगे तो आश्चर्य नहीं करोगे। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और सभी भूतों में वे आश्रित जीवों के साथ विद्यमान परमात्मा को उनमें प्रविष्ट के समान देखना चाहिए, अर्थात सभी में भगवान के दर्शन होवे। तो ये बताया नारद जी ने ब्रह्मचारियों के लक्षण, यहां तक ब्रह्मचारी के लक्षण बताया। आगे नारद जी कहते हैं, टाइम है क्या, टाइम क्या हो गया, 8:23। नारद जी कहते हैं, वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमा मुनि सम्मतान। अब मैं वानप्रस्थ मुनियों के नियम को बतलाता हूं। इन नियमों को पालन करने वाला वानप्रस्थी अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक में जाता है। जो वानप्रस्थ का नियम पालन करता है वो महलोक में जाता है। महलोक ऊपर है ना, भू भुवः स्वः जन तप महा, महरलोक। मेरे ख्याल से इस अब की बात, वानप्रस्थ के जीवन की बात कल हम लोग सुनना चाहिए। उसके बाद सन्यास और अवधूत धर्म के बारे में बताएंगे 13वें अध्याय में, और 14वें अध्याय में बताएंगे गृहस्थ आश्रम के धर्म, और फिर 15वें अध्याय में बताएंगे शायद, हाँ नहीं, 15वें अध्याय में गृहस्थ के धर्म बताएंगे, और 16वें अध्याय में बताएंगे स्त्री के धर्म। आई थिंक यस 16 चैप्टर है स्त्री के धर्म। देख लेता हूँ, 16वां चैप्टर है ना। आहा, काफी लंबा चैप्टर है, गृहस्थ धर्म काफी लंबा चैप्टर है। नहीं 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 नहीं, कहीं तो मैं घूम गया। ये जो है अपना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हाँ हो गया, तो गृहस्थ धर्म 15वां है और ये अंतिम चैप्टर रहेगा, और 7वां स्कंद खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद 7वां स्कंद खत्म हो जाएगा। तो अगले हफ्ते तक हम लोग 7वें स्कंद खत्म कर लेंगे, और फिर पहुंचेंगे 8वें स्कंद में। वाह, हमारी भागवतम बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। भागवतम अच्छे से प्रोग्रेस हो रहे हैं हम लोग भागवतम में। 8वां अध्याय, 8वां स्कंद, फिर 9वां स्कंद, फिर 10वां स्कंद, 11वां स्कंद, और इतिश्री 12वां स्कंद। तो वो दिन भी आने वाला है जब 12वां स्कंद समाप्त करेंगे। तब तक क्या होगा, बारिश का मौसम होगा, कार्तिक का महीना आ गया रहेगा,
बारिश के मौसम आ जाएगा। 12वें स्कंद पहुँचेंगे तो सावन का महीना शायद लग जाएगा और फिर कार्तिक भी आ जाएँगे। हुँ? तो कार्तिक के बाद हम लोग भागवत की महापारायण करेंगे, महापारायण अर्थात महासाप्ताहिक पारायण करेंगे भागवतम की। इसकी तैयारी करना चाहिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी महाराज की जय। श्री कृष्ण सिंहदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाना मथुरा धाम की जय। जय जय राधेश्याम।